बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका विवेचक क्या कैसे निकलेंगे, और उसके साथ साथ मैं आपको बतलाया था कि मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो जब भी द्विघात समीकरण का कैसा भी क्वेश्चन है तो पहले मूलों की प्रकृति देख लेंगे। अगर मूलों की प्रकृति डी से अगर यानी 0 से डी का मान अगर बड़ा रहेगा तो उसके मूलों की प्रकृति वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है, अगर 0 रहेंगे तो बराबर होगा, 0 के बराबर रहेंगे तो आपका वास्तविक और बराबर होते हैं। तो अगर 0 से बड़ा रहेंगे तभी आपका द्विघात समीकरण का आपका पूर्ण रूप से उसका हल निकल पाएंगे। अब देखते हैं इसका क्या डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का फंडा है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया था कि ए 1 होता है, जहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो 1 मान लीजिएगा। बी की जगह x का गुणांक क्या है -3, जब भी रहेगा चिन्ह जरूर देना है। c बराबर क्या है तो -10 है। अब उसके बाद यहाँ पे बी स्क्वायर यानी -3 के दी होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये -4 तो दे देंगे। ए हमारा 1 है, c हमारा -10 है, ये जरूर देना है, जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह देना है। ये स्क्वायर रहता है हमेशा प्लस हो जाता है, 3 तिहाई 9 माइनस माइनस प्लस 10 चौका 40, एक गुना करेंगे एक ही रहेगा। अब ये 40 और 9 कितना हो जाएगा 49। अब उसके बाद बताइए डी का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है कि छोटा है। तो ये हमारा कहेंगे कि डी का वैल्यू 0 से क्या है बड़ा है। तो जब बड़ा होगा तो इसका मूलों की प्रकृति का अस्तित्व वास्तविक होगा, और इसका जब हल निकालेंगे तो अलग अलग इसका होगा। देखियो कैसे, अभी चैप्टर में आपको 4.2 में गुणनखंड विधि से निकालने के लिए कहेगा। ये आपका द्विघात समीकरण विधि से नहीं कर रहा है, 3 तरीका से निकालेंगे, गुणनखंड विधि, परिपूर्ण वर्ग विधि, और एक आपका द्विघात समीकरण के सूत्र के आधार पर आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे गुणनखंड विधि होता है। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि एक्स स्क्वायर होता है जो लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कराया जाता है। तो जैसे ही लास्ट में मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर हो जाएगा। 10 को ऐसा में तोड़ना है कि गुणनखंड, देखिए ऐसा करना है कि गुणनखंड करने के बाद हमें क्या आ जाए -3 आ जाए और हमारा ये 10 भी हो जाए। तो कैसे इसको तोड़ेंगे, 2 5 10, तो बताइए 2 और 5 आया, तो बताइए 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। लाना है -3 तो यहाँ माइनस लगा देंगे तो -3 हो जाएगा। और उसके बाद गुना भी करेंगे तो x रहेंगे तो क्या हो जाएगा -10x स्क्वायर। तो हम गुना किए थे तो मेरा क्या 10x स्क्वायर आया था ना। ये आपको मान के चलना है दिमाग में, ठीक ना। यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो 40 हो जाएगा, तो ये नहीं कहना कि 40 कैसे हो गया। 40 यहाँ से गुना करके 10 रहेगा, लेकिन आपका काम करना है 40 पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा तोड़े तो क्या आया 5x आया और +2x आया दे दिए यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ -10 बराबर 0। ये दो का पार्टिसिपेंट कर लेंगे, और इसको में से भी देखना है क्या कॉमन लिया जाएगा। देखिए 5 तो है नहीं इसमें तो 5 नहीं लिया जाएगा। x इसमें 2 है, इसमें 1 है तो 1 ले लिए, तो यहाँ बचेगा 1x, ये माइनस दे दिए, यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा क्योंकि x निकल गया था। और ये प्लस माइनस में क्या कॉमन लेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो रहेंगे अगला में सेम रहेंगे। तो यहाँ माइनस है तो हमें अगला में माइनस आना चाहिए, तो हम ऐसा कॉमन लेंगे कि हमें अगला में क्या आ जाए माइनस आ जाए, तो प्लस कॉमन ले लेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आगे चल करके। x तो इसमें है नहीं, x ले आएगा नहीं, 2 है इसमें 10 है, 2 का पढ़ा में 10 आता है तो 2 ले लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा x केवल बचेगा क्योंकि 2 तो निकल गया। अब इसमें से बताइए कितना मरतबे में 10 आ जाएंगे, 5 मरतबे में। यहाँ प्लस की माइनस तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस में ये बराबर भी हो जाना चाहिए, तो यहाँ क्या देंगे अब 5 देंगे बराबर 0। अब इसको क्या होगा देखिएगा अंदर वाला दोनों मिल रहा है ना, जैसे अगर ये अलग रहेंगे तो आपका क्वेश्चन एस बनाया हुआ आपका मेथड गलत है, अगर इसमें आएगा तो सही है। बाहर में कुछ भी हो सकते हैं, ये वाला x + 2 हो गए, अंदर में एक जैसा है x - 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि x + 2 बराबर 0 कर देंगे, उसके बाद x - 5 बराबर 0। अब बताइए हमें अलग अलग आया कि नहीं आया, ये आपका ऋणात्मक है, ये आपका धनात्मक आया, भिन्न हो गया कि नहीं हो गया। इस तरह से हम गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट मैं इसी क्वेश्चन से हम चलते हैं नेक्स्ट योर, जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण के सूत्र। किसका, द्विघात समीकरण का सूत्र। द्विघात समीकरण का प्रारूप हम बता चुके हैं पिछली कक्षा में कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और आपका सब चीज रहे अधिकतम पावर 2 होना चाहिए, द्विघात समीकरण होगा। तो इसमें भी d बराबर निकाल लेंगे, तो d बराबर निकालने का मैंने फार्मूला बताया b स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ b बराबर हमारा -3 बता चुका हूँ, और -4a हमारा ये हो जाएगा 1, और c हमारा हो जाएगा -10। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करना है 3 तिहाई ये 9 माइनस माइनस प्लस 10 होगा 40, कितना हो जाएगा 49।
तो हमें डी का वैल्यू क्या आ गया 49 आ गया। एक्स का वैल्यू निकालना, यानी एक्स यही द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण होता है माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, यही हमारा द्विघात समीकरण का सूत्र होता है। जहाँ b का वैल्यू हमें कितना आया था -3, ये तो माइनस पहले से है, -3 यहाँ दे दिए, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का वैल्यू क्या है हमारा आया 49 आया हुआ है, बटा 2a, a का वैल्यू क्या है हमारा 1 है, तो 1 दे देंगे, माइनस माइनस +3 प्लस माइनस 49 का क्या हो जाएगा वर्गमूल, वर्गमूल यहाँ ये रूट का मतलब वर्गमूल होता है, वर्गमूल कितना हो जाएगा 7। अब आप लोग वर्गमूल निकालने के लिए जानते करते हैं बाई 2 कर देंगे। अब एक बार एक बार प्लस में आप कहेंगे सर प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि वर्गमूल जो आप चिन्ह देते हो उसका प्लस माइनस आपका चिन्ह रहता ही है किसी संख्या के आगे। तब देखिएगा ये प्लस है, सॉरी वर्गमूल के आगे, अब ये देखेंगे +7 दे देंगे बटा 2, उसके बाद +3 -7 एक बार देंगे बटा 2। अब ये कहाँ से आया वर्गमूल से आया, 7 3 10, 10 बटा 2, ये हो जाएगा -4 बटा 2, 2 पचे 10, 2 दूनी के 4, ये 5 और ये -2। बताइए आया था हमारा उस समय भी, तो यानी हमारा ये भी मेथड से वही सेम आएंगे। चलिए बताने जाता हूँ तीसरा मेथड, परिपूर्ण वर्ग विधि। परिपूर्ण वर्ग विधि नाम क्या है, परिपूर्ण वर्ग विधि, यानी हमें स्क्वायरिंग करके लाना है। और वो कैसे आएगा, तो देखिए जब भी हम अगर कोई सूत्र पर लाना चाहते हैं तो उसका कोई फंडामेंटल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर है, तो कैसे इसको स्क्वायर करेंगे, तो देखिए कुछ वैसे काम किया जाता है जो खुद से इसमें अपना करना पड़ेगा। जैसे अब हमें यहाँ 4 रहता तो यहाँ 2 के एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होते हैं, 9 रहता था 3 कर लेते हैं, लेकिन है नहीं वैसा। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, खुद से हमें करना पड़ेगा। जो भी काम अपने से करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, ताकि दोनों तरफ बैलेंस रहे, कोई दिक्कत ना रहे। तो यहाँ 4 से अगर मैं गुना करता हूँ तो क्या हो जाएंगे 3x - 10। अब कितना का दिमाग में आएगा, क्या रटा हुआ क्या आया हुआ, नहीं रटा हुआ नहीं, यहाँ सोचना है अगर 2 से करेंगे तो 2 का स्क्वायर नहीं कर पाएंगे तो अंडर रूट करना पड़ेगा, तो अंडर रूट करेंगे तो आप लोग रूट में भुला रहिएगा। इससे बढ़िया कि 4 से करके देख रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे, 16 से करना पड़ेगा, क्योंकि 8 तो स्क्वायर तो होता नहीं किसी का वर्ग, 8 का वर्ग पे 64 हो जाएगा, 8 का तो 2 रूट 2 फिर से आ जाएंगे। तो -3 यहाँ क्या हो जाएगा -12x हो जाएंगे और -40 हो जाएंगे, बराबर यहाँ 0। अब यहाँ करना क्या है देखते हैं पहले, d बराबर, अगर d बराबर 0 से बड़ा होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर दूसरा देखेंगे। d बराबर b² - 4ac, b हमारा क्या हो जाएगा 12, 12 के स्क्वायर हो जाएंगे -4a4 और ये c हो गया हमारा, बराबर 144 हो जाएंगे, 4 चौका 16 और 40 16 कितना हो जाएंगे, 6 चौका 24, सभी हो गए 40, 0 4 यानी 640 हो गए। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएंगे 4 4 4 8 और 6 1 7 से 784। ये 784 हमारा क्या डी 0 से बड़ा है, तो हम आराम से परिपूर्ण वर्ग कर सकते हैं। चलिए करके दिखलाते हैं आपको, कहेंगे कि इसको से क्यों नहीं चला, मैं इस पर अब चल रहा हूँ तो इसको देखूंगा ना। तो ये देखेंगे 4x² - 12x - 40 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए इसको हम कर सकते हैं आराम से, a² माइनस क्या होता है a माइनस बी के दी होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² - 2ab + b²। कहेंगे इसी पर क्यों चले, तो क्योंकि देखिए हमारा इसी पार्टिसिपेंट के रूप में है। तो चलिए करके देखते हैं हम, 2ab परिपूर्ण वर्ग विधि कह रहा है, तो वर्ग लाना भी है ना, 2a हमारा क्या है 2x है, b हमारा क्या है पता नहीं, तो हमें पता नहीं है तो क्या करना है 12 तो लाना है ना, 12 लाना है तो क्या करेंगे 2 दूनी के 4 आया है और 4 आया था 4 तिया ही 12, तो हो जाएगा ना, यहाँ 3 दे देंगे b के जगह, तो ये 3 दे दिए। अब b हमारा क्या है 3 है, तो a² - 2b + b², तो ये b² कर दिए, तो ये 3 अपना मन से दिए ना, तो 3 घटा दिए, लो ठीक है। अब यह मत कहना कि क्यों करें, तो ये तो मैं दिया तब नहीं लिया। अब उसके बाद ये हो जाएगा -40 बराबर 0। अब यहाँ आपसे देखना है, यहाँ तक तो हमारा सूत्र है, यहाँ तक तो हमारा सूत्र है, किसका सूत्र रहता है a² - 2ab + b², किसका होता है तो a - b, a हमारा कौन हो गया ये, और b हमारा कौन हो गया ये, तो 2x + 3 के दी होल स्क्वायर, यही ना होता है a - b के दी होल स्क्वायर। अब उसके बाद ऐसा कर देंगे 3 तिहाई 9 और ये हो गया -40 बराबर 0, 2x - 3 के दी होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएंगे 49 के ऊपर, देखिए दोनों माइनस है तो जुट जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेंगे,
2x माइनस 3 के दी होल स्क्वायर यानी बराबर के ऊपर जाएंगे तो 49 प्लस में हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा 2x माइनस 3 है, स्क्वायर हटा रहे हैं तो ये पूरा ही पटी आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस माइनस 49 हो जाएंगे। ठीक है, और ये 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएंगे कि सॉरी प्लस माइनस 49 का वर्गमूल क्या हो जाते हैं 7। और उसके बाद 2x बराबर ये 3 ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस माइनस 7 हो जाएंगे ना, 3 प्लस होकर के, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएंगे 3 प्लस माइनस 7 बटे 2। अब बताइए एक बार प्लस में लेना है बटा 2 और एक बार माइनस 7 बटा 2, 7 3 10 बटा 2, 7 में से 3 गया 4, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। क्यों? क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बड़ा अंक रहेगा उसी का चिन्ह रहेगा। 2 पचे 10, 2 दूनी के 4, 5 माइनस 2। बताइए तीनों में ये आया कि नहीं आया? आ गया ना हमारा, बस सिंपल यही है। अब मैं आपको एक रूट वाला बता देता हूँ। कुछ का क्वेश्चन ये होता है कि सर रूट वाला कैसे होंगे, तो देखिए रूट बहुत इजी है, गुणनखंड है तो भी इजी है, और द्विघात समीकरण और परिपूर्ण वर्ग तो और इजी आप लोग के लिए हो गया होगा हमारी उम्मीद से। और जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ कैसे इसको करेंगे। तो जैसे हर साल की बात इस साल भी वही काम करेंगे। यहाँ से यहाँ 3 दूनी के 6 x स्क्वायर, 6 कैसा तोड़ना है कि हमें जोड़ने और घटाने पर 6 भी आ जाए, और सॉरी गुना करने पर 6 आ जाए, और हमारा यहाँ पे 2 रूट 6 आ जाए। अभी कैसे होगा संभव, तो चलिए देखते, बहुत इजी है यहाँ पे संभव करना। क्या बताइए, रूट 6 गुने रूट 6 क्या होता है, गुना होगा तो 36 होगा, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और ये बताइए यहाँ अगर हम करेंगे रूट 6 माइनस रूट 6, यहाँ माइनस देंगे तो एगो ई रूट 6 एगो ई रूट 6, तो कै गो रूट 6 हो जाएगा माइनस में 2 गो। अब हमारा काम भी हो गया कि ना हो गया, माइनस माइनस प्लस रूट 36 और 36 का वर्गमूल 6। यहाँ दे सकते हैं ना माइनस रूट 6 माइनस रूट 6, और ये हो गए प्लस 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं। अब कहेंगे कॉमन कैसे लेंगे, अभी बहुत बड़ी समस्या। अरे समस्या कुछ नहीं है। अब सोचिए ये 6 है, ये 3x स्क्वायर है, तो कहेंगे कि आप 2 को तो बोले थे पार्टिसिपेट करके करने के लिए, लो मैं कर दिया। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ अगर मैं सॉरी रूट 3 लेता हूँ, समझना रूट 3, तो रूट 3 में रूट 3 से गुना होगा रूट 9 के वर्गमूल क्या होगा 3 आ जाएगा ना। एगो x भी चुरा लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x था छूट गया, सॉरी। अब देखिए यहाँ भी रूट 3 देंगे और ये x दे दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस देंगे। अब माइनस देने के बाद क्या गुना करेंगे, रूट 6 आएगा, तो कहेंगे रूट 2 गुना कर दीजिए ना अपने से, रूट 2 गुने रूट 3 रूट 6 हो जाएंगे, और रूट 6 के बाद क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब अगला स्टेप में क्या करना है कि हमें यहाँ देखना है कि ये ई वाला अगला में बताए थे कि जब ब्रैकेटवा के अंदर जो रहेगा ना सेम रहेगा, तो लो चोरी करके हम लिख दिए। देखो ऐसा करना नहीं तुम लोग, लेकिन मैं तुम लोग के बताने के लिए बराबर करने का। क्या करेंगे कि 6 आए तो कहेंगे कि रूट 2 से गुना कर दीजिए ना 1 से, तो 1 से करेंगे नहीं, केवल रूट 2 से, 1 से कर देंगे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो रूट 6x हो गए, प्लस माइनस माइनस प्लस रूट 2 रूट 4 और 4 के वर्गमूल 2। चलिए बराबर यहाँ पे हो गए। ये दोनों तो मिल ही रहा है, हमेशा मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो भाई आपका गलत हो जाएंगे, समझ गए ना। रूट 3x माइनस रूट 2 अब बराबर 0, ये रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0 कर देंगे, और एक बार रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, लेकिन हम कौन लगता है गलत लिख दिए, नहीं ठीक है। अब चलिए बात आती है कि इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर रूट 2 बटा रूट 3 हो जाएंगे। और इधर है रूट, इधर है ऐसे, तो कहेंगे कि कैसे होगा, तो x बराबर रूट 2 बटा रूट 3। अब कहेंगे सर ये दोनों का आसान सेम हो गया, इसका मतलब कि d बराबर 0 था क्या, तो चलिए निकाल के एक बार देख लेते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b हमारा 2 रूट 6 के दी होल स्क्वायर है माइनस 4a है और c है। अब चलते हैं इस पर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे, 6 से स्क्वायर रेट कैंसिल दे 6 हो जाएंगे,
4 तिहाई 12 दूनी के 24 और 6 चौका 24। बताए थे ना कि डी बराबर जब 0 रहेंगे तो उसका मूलों की अस्तित्व क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। जो भी निकलेगा दोनों दोनों सेम निकलेंगे। यही होता है डी बराबर 0 का वैल्यू का। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।